एक अकेली विधवा, एक देवर जो सहारा बनकर आया, और एक ऐसा प्यार जिसका अंत एक सुनसान गन्ने के खेत में दबी हुई एक लाश से हुआ। यह कहानी है विश्वासघात की, उस विश्वासघात की जो रिश्तों की पवित्रता को निगल जाता है। जब देवर भाभी का संरक्षक नहीं बल्कि शिकारी बन जाए तो कहानी का अंत बहुत खतरनाक होता है। इस कहानी की शुरुआत कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के किशनपुर विजयपुर गांव से होती है। यहीं रहती थी सुनैना, जिसका 2 साल पहले बीमारी ने उनके पति को उनसे छीन लिया था। अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा, 2 छोटे बच्चे, एक अधूरा घर और एक लंबा अकेला भविष्य। ऐसे वक्त में परिवार का सहारा ही एकमात्र उम्मीद की किरण होता है, और सहारा बनकर आया पति के भाई बसंत। रिश्ते में देवर शुरुआत में वह मददगार लगा, किराने का सामान लाता, बच्चों को समय देता। एक अकेली विधवा के लिए यह सहारा एक वरदान जैसा था, लेकिन इस मदद के पीछे छिपा था एक शातिर इरादा। बसंत ने सुनैना की असुरक्षा और अकेलेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मदद ने अवैध नजदीकियों का रूप ले लिया, लेकिन यह रिश्ता विश्वास पर नहीं बल्कि विश्वासघात पर टिका था। बसंत को शक हुआ कि सुनैना किसी और से भी बात कर रही है। उसका अहंकार और कब्जे की भावना हिल गई। झगड़े हुए और फिर आई वो रात। 26 नवंबर की रात बसंत ने सुनैना को गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया। शायद सुनैना ने सोचा होगा कि बातचीत से सब ठीक हो जाएगा, शायद उसे डर भी लगा होगा, लेकिन वह गई उस अंधेरे सुनसान खेत में जहाँ सिर्फ गन्ने के पत्ते ही उनकी बातों के गवाह बनने वाले थे। और वहीं उसी खेत में बसंत ने अपने ही भाई की विधवा, अपने ही भतीजों की मां का अला दबाकर कत्ल कर दिया। उसने न सिर्फ एक जान ली बल्कि 2 बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। हत्या के बाद उसने सुनैना के शव को वहीं खेत में जमीन के नीचे दफना दिया और फिर फरार हो गया। अगले दिन सुनैना गायब थी। उसका बेटा अंगद, जो अब घर का बड़ा मर्द था, हर जगह तलाश करने लगा। मां का फोन बंद था, किसी ने नहीं देखा था। 26 दिनों तक यह परिवार अनिश्चितता के अंधेरे में भटकता रहा। कहाँ गई मां, क्या हुआ उसे? आखिरकार अंगद ने औरंगिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की, लेकिन बिना किसी सुराग के केस ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। बसंत तो पहले ही गायब था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि तब शुरू होती है जब 26 दिन बाद किसी की नजर उसी गन्ने के खेत में कुछ असामान्य पर पड़ती है। जमीन उखड़ी हुई है, कुछ दबा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली, खुदाई हुई और निकला एक मानव कंकाल। गहरा सदमा। गुमशुदगी का मामला अब हत्या केस में बदल चुका था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सबसे पहले सुनैना के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR का सहारा लिया गया। उन आखिरी कॉल्स और मैसेजेज में एक नाम बार बार आ रहा था, बसंत, उसी देवर का जो चिंतित परिवार का सदस्य होने का नाटक कर रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। जल्द ही बसंत का पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की सामने आए सबूतों के आगे उसका झूठा साहस टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, अपने अवैध संबंध, अपने शक, झगड़े और 26 नवंबर की रात गन्ने के खेत में की गई क्रूर हत्या के बारे में। मोटिव सामने आया, अवैध संबंध और ईर्ष्या। उसे लगा कि सुनैना उससे दूर हो रही है, और अगर वह नहीं रही तो किसी और की भी नहीं रहेगी। एक भयानक, स्वार्थी और पाशविक सोच। बसंत अब जेल में है और हत्या के आरोप में उस पर मुकदमा चलेगा। भारतीय कानून के तहत हत्या एक गंभीर अपराध है, लेकिन इस केस की सजा सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी है। पूरा गांव, पूरा समाज जानता है कि एक देवर ने अपनी ही भाभी, अपने ही भाई की विधवा के साथ क्या किया। उसके अपने परिवार, उसके भतीजे भतीजी के सामने वह कैसे जी पाएगा? यह सामाजिक बहिष्कार अपने आप में एक सजा है। आज सुनैना नहीं रही, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, पहले पिता की मौत से टूटे, अब मां की क्रूर हत्या से। बसंत ने जब सुनैना का गला दबाया होगा तो क्या उसने एक पल के लिए भी उन बच्चों के बारे में सोचा था, जिन बच्चों को वह चाचा कहता था? वह गन्ने का खेत आज भी हरा भरा है, लेकिन उसकी जड़ों के नीचे दफन था एक ऐसा राज जो 26 दिनों तक चुप रहा। मगर जो राज जमीन में दबाया जाता है, वह एक दिन जमीन को चीरकर सामने आ ही जाता है, कभी एक कंकाल की शक्ल में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलेपन का फायदा उठाना कितना घिनौना अपराध है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की पवित्रता को गंदे इरादों से भर देने का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। सुनैना विश्वास में उस खेत में गई थी और उनकी हड्डियां उसी विश्वासघात का सबूत बनकर मिली। दोस्तों, यह कहानी थी सुनैना और उनके बच्चों की, जिनके जीवन में एक चाचा नहीं बल्कि एक शिकारी आ गया। अगर यह सच्ची घटना आपको विचलित कर गई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे मामलों पर चर्चा बढ़े और समाज जागरूक हो। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से विधवा महिलाओं के साथ ऐसे शोषण और अपराध को कैसे रोका जा सकता है। ऐसी ही रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज और सस्पेंस से भरी डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो से अपडेट रहें।